Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to do history lesson 1, the French Revolution. This is video number 10. इससे पहले मैंने 9 वीडियो किए हैं. आई होप आप लोगों ने मेरे 9 के 9 वीडियो देखे होंगे और उन सभी वीडियो को आपने लाइक भी किए होंगे. ओके, तो वीडियो नंबर 10 में हम आपको लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताएंगे. लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन या इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दूसरे यूरोपियन कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरे ऑल ओवर द कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा. बेटा जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है. द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके, तो सबसे पहले आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 3 आइडियोलॉजी बॉर्न. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या है, 3 आइडियोलॉजी बॉर्न हुई, फॉर्म हुई, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ठीक है, इट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कि 3 आइडियोलॉजी बॉर्न, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री गॉट दीज कॉन्सेप्ट. ठीक है बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बॉर्न हुई और सभी यूरोपियन कंट्री को ये आइडिया मिले. ठीक है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट. नेशन स्टेट की क्रिएशन की फीलिंग कि कंट्री क्या है, नेशन स्टेट होनी चाहिए, सॉवरेंटी होनी चाहिए. सॉवरेंटी मतलब फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर कंट्री, कि हमारी गवर्नमेंट का हमारी कंट्री के ऊपर फुल कंट्रोल होना चाहिए. तो ये चीज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही देन है. ठीक है, जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हमें आज मिले हुए हैं, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रेटर्निटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव एवरीवेयर, मतलब जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हमें मिले हैं, ठीक है, दीज ऑल डेमोक्रेटिक राइट्स डेवलप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. Okay, and given to the French people, and later on all the European country got these ideas. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सबसे पहले फ्रांस में बनी. ओके, फ्रांस से ही रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरे कंट्री में ये आइडिया गए. तो कहने का मतलब है जो भी चेंजेस फ्रांस में हुए वो चेंजेस क्या है, धीरे धीरे दूसरे एरिया में, दूसरी यूरोपियन कंट्री में वो चेंजेस जाने शुरू हो गए. सबसे पहले मूवमेंट फ्रांस में हुआ. ठीक है, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. तो धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग्स सभी कंट्रियों में आनी शुरू हो गई और सभी कंट्रियों में रिवॉल्यूशन होने शुरू हो गए फ्रीडम के लिए. इंडिया में भी ऐसे ही टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज, जो भी कॉन्सेप्ट बने, जो भी चेंजेस आए, उस चेंजेस से राजा राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान, दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड. ओके, दे ब्रॉट अवेकनिंग एमंग द पीपल. लोगों में अवेकनिंग क्रिएट किया. ठीक है, जागरूकता फैलाई लोगों में और इंडिया में भी मूवमेंट होने शुरू हो गए. तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है जिसके थ्रू डिफरेंट कंट्री में मूवमेंट होने शुरू हो गए, रिवॉल्यूशन होने शुरू हो गए, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, सॉवरेंटी, मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गेटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम. ठीक है, ये सारे चेंजेस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आए और सभी कंट्री में धीरे धीरे ये आइडिया स्प्रेड हो गए. तो आइए इसी टॉपिक के बारे में हम करते हैं, लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन या इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. एक ही बात है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कई बार 5 नंबर में यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन. तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है बेटा, जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, ये फ्रांस से ही दूसरी कंट्री में ये आइडिया स्प्रेड हो गए. ठीक है, एंड जब ये आइडिया यूरोपियन कंट्री में स्प्रेड हो गए तो वहाँ क्या है, धीरे धीरे फ्यूडलिज्म
खत्म होना शुरू हो गया। फ्यूडलिज्म मतलब पहले भी मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया में क्या है, जमींदार्स होते थे, ठीक है, कि जितनी भी जमीनें होती थी इंडिया में वो सारी जमीनें जमींदार लोगों की होती थी, ठीक है। एंड ऑन द लैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड पीपल वर वर्किंग। तो ऐसे यूरोपियन कंट्री में जो जमींदार थे उनको कहते हैं फ्यूडल, ठीक है। और फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे दे वर द ओनर ऑफ ऑल लैंड। यूरोप में जितनी भी लैंड है उन सभी लैंड के ओनर कौन होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है बेटा। और उन्हीं के लैंड के ऊपर जितनी भी वर्किंग क्लास पीपल है या लैंडलेस फार्मर्स हैं दे वर डूइंग वर्क, ओके, और वो उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो कहने का मतलब है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी डेवलप हुई, दूसरी यूरोपियन कंट्री में ये आइडिया गई, तो धीरे धीरे वहाँ पर जो भी फ्यूडलिज्म है, ठीक है, वो सिस्टम खत्म होना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड बिकमिंग मास मूवमेंट। जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो सभी कंट्री में क्या है, मास मूवमेंट होना शुरू हो गया। क्योंकि सबसे पहले नेशनलिज्म कहाँ आया, फ्रांस में आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए, ठीक है। और 1789 में फ्रांस क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट होने के बाद देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया, और सभी कंट्री में ये क्या है, मास मूवमेंट बनने शुरू हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑल्सो सीन इन इंडिया। इंडिया में भी हम देख सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट, ठीक है। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज आइडियाज, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए ये लोग। दे मॉडर्नाइज इंडिया, ठीक है। दे वर ऑल्सो नोन एज द मॉडर्नाइजर ऑफ इंडिया। इन लोगों को इंडिया का मॉडर्नाइजर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दिस पीपल वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड क्रिएटेड अवेकनिंग अमंग द पीपल। और लोगों में क्या है, अवेकनिंग क्रिएट किया इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्रिएशन ऑफ आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। जो नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया। जो सभी कंट्रियों में जो क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया, और सभी यूरोपियन कंट्री में, सभी एशियन कंट्री में ये आइडिया पहुँचे। पहले कंट्री क्या थी, यूनिफाइड नहीं थी, कंसोलिडेट नहीं थी, फिक्स बाउंड्री नहीं थी। अब क्या है, सारी कंट्री फिक्स हो गई। स्टेट क्या होंगे, वेलफेयर स्टेट होंगे, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे। पहले क्या थी, ना ही ये गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही देन है कि लोगों ने इसकी डिमांड किया, मूवमेंट किया, और धीरे धीरे आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज हो गया, ठीक है। सॉवरेनिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सॉवरेनिटी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सॉवरेनिटी बोलते हैं इसको। सॉवरेनिटी का मतलब होता है फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द बाउंड्री। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर बाउंड्री, कि कंट्री की जितनी भी सीमाएं हैं, जितनी भी बाउंड्री है, उन सभी बाउंड्री के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होगा, ठीक है। तो सॉवरेनिटी स्टैब्लिश हुए, ठीक है, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सभी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुड नॉट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने क्या है, पब्लिक की जो भी डिमांड्स है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, ठीक है। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज डिक्टेटर एंड क्रूअल। ये क्या है, डिक्टेटर और क्रूअल है। रूल्स वर नॉट मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इनके द्वारा जो रूल्स बनाते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं है, एंड कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेटिव नेचर किंग का होता है, ठीक है। जबरदस्ती रिवेन्यू इकट्ठा करना, ठीक है, लोगों को टॉर्चर करना, परेशान करना, ठीक है, लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसीलिए क्या है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है बेटा, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है जिसने ना ही सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरे वर्ल्ड को मॉडर्नाइज किया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवॉल्यूशन इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है कि आजकल हमारी जिंदगी में रिवॉल्यूशन कैसे होते हैं, आजकल कैसे मूवमेंट हो रहे हैं हमारे दुनिया में, तो इस टॉपिक के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। एज यू नो इट वेरी वेल, अर्लियर देयर वाज द सेंसरशिप ऑफ गवर्नमेंट ओवर मीडिया। पहले क्या थी? मीडिया की गवर्नमेंट के ऊपर सेंसरशिप थी। मीडिया कुड प्रोवाइड ओनली दोज इंफॉर्मेशन ओके विच वाज प्रीफर और लाइक्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी न्यूज़ अप्रूव की वही न्यूज़ को मीडिया पब्लिक तक पहुंचाएगी। गवर्नमेंट की बुराई या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी मैसेज मीडिया पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, आफ्टर गेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलने के बाद मीडिया ऑल्सो गॉट इंडिपेंडेंट। मीडिया क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई। ओके, देयर वॉज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप जो थी मीडिया के ऊपर वो क्या है? खत्म हो गई। सेंसरशिप के बारे में मैंने और भी आपको पहले भी बताया है, पहले भी वीडियो में मैंने आपको सेंसरशिप के बारे में बताया है कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर मीडिया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जब सेंसरशिप खत्म हो गई मीडिया के ऊपर तो मीडिया प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज इंफॉर्मेशन आइडियाज पब्लिश इन द न्यूज़पेपर बुक्स मैगजीन एंड रीच टू द पीपल। ठीक है, लोगों ने क्या है ये सब आइडिया को रीड किया। इन सब आइडिया को रीड करने के बाद लोगों ने कंपेयर किया कि उनकी सोसाइटी में कैसा सिस्टम है और कैसा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों में अवेकनिंग आनी शुरू हो गई। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसोफर्स का डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने भी अपने अपने आइडियाज़ पब्लिश कराए। ठीक है, तो अब हमने जाना कि सोसाइटी का नेचर पहले क्या है, गवर्नमेंट पहले क्या थी, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है अवेकनिंग आने के बाद मूवमेंट होने शुरू हो गए। आज भी आप देखिए हमारी कंट्री में एनआरसी और सीए के ऊपर कितने मूवमेंट हो रहे हैं हमारी कंट्री में, लोग इसको अपोज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब लोगों में अवेकनिंग आती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के विरुद्ध में ठीक है वो जाते ही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट करते ही है। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू ही ये अवेकनिंग आती है। ठीक है, लिटरेसी रेट हमारी इंप्रूव होती है। पहले क्या थी, नंबर ऑफ पीपल वर इलिटरेट, लोग इलिटरेट थे तो उन्हें लोगों को सोसाइटी के बारे में गवर्नमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन लिटरेसी रेट इंक्रीज होने के बाद लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा और धीरे धीरे मूवमेंट होने शुरू हो गए। और आज के डेट में भी हमारे एवरीडे लाइफ में भी हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई ना कोई मूवमेंट होते ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टुडे इन ऑल द कंट्री देयर इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पब्लिक के लिए होती है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसी पॉलिसी बनती है विच इज नॉट फिट फॉर द पीपल, देन पीपल कैन डू रिवोल्ट। ओके, पीपल क्या है, रिवोल्ट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो आइए इसके बारे में पढ़े हम, रिवॉल्यूशन इन आवर एवरीडे लाइफ। फर्स्ट पॉइंट है, अर्लियर देयर वाज सेंसरशिप ऑफ गवर्नमेंट ओवर मीडिया। पहले क्या थी, मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट की सेंसरशिप थी। दे वर नॉट फ्री, मतलब मीडिया क्या थी, पूरी तरह से फ्री नहीं थी। एंड डिड नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन व्हाट दे वांटेड, और मीडिया जो चाहती थी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती। जो गवर्नमेंट चाहती थी वही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाती। ठीक है, इसलिए सो पीपल वर नॉट गेटिंग करेक्ट न्यूज, इसलिए लोगों को क्या है, करेक्ट न्यूज नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ द मीडिया इज फ्री। अब क्या है, मीडिया टोटली फ्री है। वी कम टू नो अबाउट द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, हम क्या है गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में जानते हैं थ्रू न्यूज़पेपर। किसके थ्रू जानते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, बुक्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू।
ठीक है, एंड व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम शुड बी इन आवर कंट्री, और किस तरह का सिस्टम हमारी कंट्री में होना चाहिए, ये भी हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनी स्टोरीज, प्लेज, पोएम्स अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ पीपल। प्ले, स्टोरी, पोएम्स, पोएम, इन सब ने लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों में अवेकनिंग क्रिएट की, ठीक है, जागरूकता फैलाई लोगों में, ठीक है, गवर्नमेंट के सिस्टम के अगेंस्ट में कैसा सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट की कौन सी रॉन्ग पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट में लोगों में अवेकनिंग क्रिएट की गई। नेक्स्ट है आपका लिटरेसी रेट बिगन टू इंक्रीज। अब क्या है, लिटरेसी रेट इंक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है, लोगों में एजुकेशन एक्सपेंड होना शुरू हो गया, एंड अवेकनिंग स्प्रेड एमंग द पीपल, और लोगों में क्या है, जागरूकता आनी शुरू हो गई, अवेकनिंग आनी शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल स्टार्टेड मूवमेंट, लोगों ने मूवमेंट लाना शुरू कर दिया टू ब्रिंग चेंज इन देयर कंट्री। जब लोगों में जागरूकता आ गई तो लोगों ने मूवमेंट लाना शुरू कर दिया। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।